नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा पांचवा वनडे अब बेहद रोमांचक हो गया है। आपको बता दें कि भारत को फिरोज शाह कोटला में सीरीज जीतने के लिए 273 रनों का लक्ष्य मिला है। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन 272 रनों पर भारतीय गेंदबाजों ने आज उनको रोका। उस्मान ख्वाजा का बेहतरीन शतक, 100 रन बनाए उन्होंने 106 गेंदों में, और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने उनकी सफलता ली। इससे पहले शुरुआत से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी का फैसला इसलिए भी सही था क्योंकि आज ड्यू फैक्टर उतना नज़र नहीं आ रहा है दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और जब हवा चलेगी तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड है नहीं कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर प्ले में आए। और दूसरी बात, सेकंड हाफ में पहली पारी यानी कि 25 ओवर के बाद से पिच काफ़ी स्लो नज़र आई, यानी कि भारत के लिए भी 273 बनाना आसान नहीं है। बता दें आपको कि पहले विकेट के लिए एरन फिंच और उस्मान ख्वाजा ने 76 रनों की साझेदारी की 14.3 ओवर में, यानी कि 87 गेंदों में 73 रनों की इनकी साझेदारी हुई। माफ़ कीजिएगा, 76 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद पहला झटका एरन फिंच के रूप में लगा, जिन्हें बेहतरीन बोल्ड मारा रविंद्र जडेजा ने। उसके बाद दूसरा झटका उस्मान ख्वाजा के रूप में लगा। उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंड्सकॉम्ब के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई 99 रनों की। दूसरा झटका 175 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को लगा। उस समय तक करीब 33 ओवर में 175 रन ऑस्ट्रेलिया बना चुका था, यानी कि आखिरी 17 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने महज 97 रन बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पिच कितनी स्लो रही है। आज ग्लेन मैक्सवेल का भी बल्ला नहीं चला। मैक्सवेल फैक्टर की मैंने इससे पहले प्रोग्राम में बात की थी, लेकिन आज मैक्सवेल को नहीं चलने दिया भारतीय टीम ने, तो यहाँ से कम 30-35 रन शॉर्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज अपने सभी खिलाड़ियों के साथ उतरा है। नेथन लायन भी इनके साथ हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छी स्पिन डाल सकते हैं, प्लस यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं एडम जाम्पा, यानी कि 3 स्पिनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरा है। इनके पास इनका पेस अटैक भी बड़ा मजबूत है। झाई रिचर्डसन है, पैट कमिंस हैं, तो ये इनके पास गेंदबाजी आज मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया के पास मार्कस स्टोइनिस के रूप में भी एक बेहतर विकल्प आ चुका है। तो आज गेंदबाजी के मामले में ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर क्रिकेट भी खेल सकता है, क्योंकि आज की अगर आप पिच देखें तो ये पेसर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय पेसर्स की अगर आप बात करें तो आज भुवनेश्वर को ज़रूर 3 सफलताएं मिली हैं, लेकिन यहाँ पर भुवनेश्वर की भी जमकर पिटाई भी हुई है। 10 ओवर में करीब 48 रन दिए, 4.80 की इकॉनमी। दिल्ली में अमूमन हम 272 एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपको 260 प्लस का टारगेट मिलता है तो वो डिफेंड करना या फिर उसको चेज़ करना इतना आसान नहीं होता है। भारतीय टीम चेज़ करना चाहती है और चेज़ करने के बाद ही ये पता चलेगा। बहरहाल बता दें आज किसने कितने रन बनाए हैं अब तक ऑस्ट्रेलियाई पारी में। उस्मान ख्वाजा 100 रन, एरन फिंच पहला विकेट इन्हीं के रूप में गिरा था, 27 रन बनाकर आउट हुए, 43 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इन्होंने जड़े। पीटर हैंड्सकॉम्ब अच्छे सेट लग रहे थे, लेकिन मोहम्मद शमी की एक धारदार गेंद के सामने वो पस्त हुए और ऋषभ पंत ने एक अच्छा कैच पकड़ा। 60 गेंदों में 52 रन उन्होंने बनाए। ग्लेन मैक्सवेल 1 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा का एक बेहतरीन एक स्पेल और वहाँ पर विराट कोहली का ज़बरदस्त कैच। उसके बाद उस्मान ख्वाजा का भी एक बेहतरीन कैच लिया था कप्तान कोहली ने कवर्स के पास, और यहाँ से ऐसा लगा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया को अब भारत बैकफुट पर ढकेल रहा है। मार्कस स्टोइनिस और टर्नर के बीच में साझेदारी ज़रूर हुई, लेकिन ये साझेदारी ज़्यादा पनप नहीं पाई। इस दोनों ने 20-20 रन बनाए और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को 272 रन तक पहुंचाने में मदद की। जाय रिचर्डसन ने 29 रन बनाए 21 गेंदों में, 3 चौके। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को धीरे से एक ऑलराउंडर मिल गया है। इन्होंने T20 में भी भारत के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की थी। भारतीय गेंदबाजी पर अगर आप नज़र डालें तो आज 5 प्रमुख गेंदबाजों के साथ भारत उतरा था, और उसके बाद उनके पास 2 एक्स्ट्रा गेंदबाज थे जो जिनकी ज़रूरत आज भारत को ज़्यादा पड़ी नहीं। 10 ओवर 48 रन देकर 3 विकेट झटके भुवनेश्वर कुमार ने, 4.80 की इकॉनमी, 5 चौके इन्होंने खाए। मोहम्मद शमी ने 9 ओवर 57 रन देकर 2 विकेट। तेज़ गेंदबाजी की, लेकिन आज इनकी स्पीड जो है वो भारत के काम नहीं आई। 6.33 की इकॉनमी रेट से इन्होंने रन दिए, जो कि दिल्ली के मैदान पर काफ़ी ज़्यादा है। जसप्रीत बुमराह किफ़ायती साबित हुए, लेकिन विकेट का खाता इनके हाथ नहीं लगा। ये सीरीज़ बड़ी ख़राब गई है जसप्रीत बुमराह के लिए। दुनिया का टॉप गेंदबाज को पढ़ लिया है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। इसके बाद कुलदीप यादव 10 ओवर 74 रन 1 विकेट। रिस्ट स्पिनर्स की तो बड़ी पिटाई की है इस बार ऑस्ट्रेलिया ने। और रविंद्र जडेजा 10 ओवर 45 रन देकर 2 विकेट। एक बेहतरीन स्पेल, बेहतरीन गेंदबाजी। वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मैच में इन्होंने दिखा दिया कि क्यों टीम की शान है। केदार जाधव महज इकलौता ओवर उन्होंने डाला, 8 रन दिए, 8 की इकॉनमी, और एक ज़बरदस्त चौका भी इन्होंने खाया था।
इससे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी लव जुड़े, तो हम पहले बात करते हैं कि भारत के लिए अब क्या है। भारत आज 7 बल्लेबाजों के साथ आज भारत उतर रहा है और भारतीय टीम जिस तरह से यहाँ पर आखिरी वनडे उतरी है, क्योंकि डिसाइडर मुकाबला हम सभी जानते हैं, और फिरोज शाह कोटला की जो पिच है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा भारत के लिए मुश्किल है। 273 टू बी ऑनेस्ट इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा भारतीय टीम के लिए। लव, क्या लग रहा है कि आज की पिच की रिपोर्ट भी आपने दी है, तो मैं सब सुबह से था नहीं, तो क्या लग रहा है इस बार? मुश्किल तो होगा, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर की बात की जा रही थी और मौसम ऐसा मौसम साफ है नहीं तो ड्यू देखने को मिलेगा नहीं। मोहाली में हमने ड्यू देखा था और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की और वो हम मैच जीत सकते थे। वहाँ के हमने स्कोर बोर्ड पे 358 लगा दिए थे, लेकिन वहाँ पे मौसम हमारे खिलाफ चला गया, ड्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 272 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं, तो थोड़ी मुश्किलें ज़रूर होंगी। और ये शुक्र कहिए कि यहाँ पे 30 रन कम से कम यहाँ पे शॉट भी किए हमारे गेंदबाजों ने। जिस तरीके से शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, तो लग रहा था कि आसानी से 300 के ऊपर स्कोर जाएगा। 310 तो हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो 32 ओवर के बाद जिस तरीके का गेम भारत के पक्ष में आया है, वहाँ से ज़रूर कम हो गए। तो गेंदबाजों ने अपना यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब बल्लेबाजों की बारी है। थोड़ी मुश्किलें तो होंगी, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन तरीके से रोहित शर्मा फॉर्म में, शिखर धवन फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में है। अगर ये तीनों बल्लेबाज यहाँ पे चले तो टीम इंडिया मैच जीत जाएगी। लेकिन अगर ये तीनों नहीं चले तो बाकी जो 4 आपके पास बल्लेबाज बचेंगे, रविंद्र जडेजा को अगर हम काउंट कर भी लें, तो यहाँ पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो मैच जिता सकते हैं। वहाँ पे ऋषभ पंत यहाँ पे खेल रहे हैं, 5वें नंबर पे खेल रहे हैं। विजय शंकर बेहतरीन बल्लेबाजी ज़रूर की है उन्होंने, जब भी उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 4थे नंबर पे आज बल्लेबाजी करेंगे अंबती रायडू की जगह पे, तो उनके पास भी एक चांस है कि वो बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करें। यहाँ पे कम से कम अर्धशतक जरूर जड़े यहाँ पे। और टीम इंडिया, विराट कोहली अगर ग्राउंड पे रहेंगे तो स्कोर चेस हो सकता है। बिल्कुल, 2 बड़े शतक विराट कोहली ने जड़े हैं इस सीरीज में। शिखर धवन ने पिछले मैच में बेहतरीन 143 रनों की पारी खेली थी, लेकिन आज जो है, आज 3 बल्लेबाज का ये लोकल ग्राउंड है। शिखर धवन, विराट कोहली और ऋषभ पंत, इन तीनों के लिए ये आज एक होम कंडीशन है, होम ग्राउंड है। यहाँ पर बड़ा तजुर्बा है यहाँ के पिचेस पर इनको खेलने का, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वनडे फॉर्मेट, यहाँ पर थोड़ा सा भारत को भी अब ये समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो बल्लेबाजी है वो हम लगातार प्रोग्राम पे ही बात करते रहते हैं कि भारत के लिए जो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो टॉप 3 इंपॉर्टेंट है। अगर टॉप 3 का कोलैप्स होता है तो भारतीय टीम पूरी तरह बिखर जाती है। ऑस्ट्रेलिया की रणनीति क्या होगी यहाँ पर? उनको भी पता है कि हमने रोहित शर्मा, विराट की विकेट निकाली तो भारत को आप बैकफुट पर ढकेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रणनीति भी यही होगी और सभी टीमों को पता है। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लगातार देखो, सभी टीमें यही कोशिश करती हैं कि शुरुआत में टीम इंडिया के विकेट झटके और दबाव बना दे। अगर ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती 10 ओवर में विकेट्स एक भी गिरता है तो टीम इंडिया दबाव में आएगी, क्योंकि आज आपके पास मौके नहीं है। विराट, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है कि आप सोचोगे कि नीचे यहाँ पे। और ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वो जितनी देर मैदान पे खेलते हैं वो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर रुक के नहीं खेल पाते। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। अगर आज यहाँ पे रुक के नहीं खेले और विकेट गिरते चला गया तो आप रिक्वायर्ड रन रेट या करेंट रन रेट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे विकेट रोक के खेलनी पड़ेगी अगर शुरुआत में झटके लगते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत है। रोहित शर्मा के लिए सीरीज फिलहाल पूरी खराब गई है और आखिरी मैच में हिटमैन के पास भी मौका है एक बड़ा स्कोर बनाने का, क्योंकि विश्व कप से पहले ये आखिरी मौका है भारत के लिए। और अभी भी खैर अब वर्ल्ड कप की टीम तो क्या होगी ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बर्बाद तो कर दिया है बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने और टीम मैनेजमेंट ने। लेकिन अब ये सोचना ज़रूरी है कि आप आज का मैच कैसे बचाएंगे, क्योंकि अब तक इन्होंने सीरियसली लिया नहीं है। पिछले 16-18 महीनों में भारतीय टीम ने जो ओवर एक्सपेरिमेंट किए हैं वो इनको भारी पड़े। फिलहाल अगर आप सिनेरियो देखें भारत के लिहाज से, तो भारत को यहाँ पर 273 चेज करने के लिए अपनी विकेटें बचानी ज़रूरी हैं। आपको एक बार फिर बता दें, ये ध्यान हो कि महेंद्र सिंह धोनी आज बैटिंग ऑर्डर में नहीं है। ऋषभ पंत से उम्मीद हम बहुत कम करते हैं। पूरी सीरीज़ उनके लिए वो 30-35 वाले ही खिलाड़ी बनकर अब रह गए हैं। शिखर धवन से उम्मीद है क्योंकि शतक जड़ा है, बैक टू बैक शतक जड़ सकते हैं वो। दिल्ली उनका होम ग्राउंड है, विराट कोहली का भी होम ग्राउंड है, प्लस ऋषभ पंत का भी होम ग्राउंड है। क्या लगता है लव, अब फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 273 लगता है चेज हो पाएंगे?
चीज़ हो तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वही है कि आप किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। आपके विकेट्स अगर ना गिरे, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की, वैसी शुरुआत भारतीय टीम को भी चाहिए यहाँ पे, खासतौर पे ओपनिंग जोड़ी से। उसके बाद विराट कोहली पे सारा दारोमदार होगा कि वो यहाँ पे किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक 2 शतक जड़ चुके हैं। अगर आज विराट के बल्ले से शतक निकलता है तो टीम इंडिया आसानी से चेस कर सकती है, लेकिन अगर ये तीनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, शुरुआती झटके लगते हैं, तो फिर मुश्किल होगा। बिल्कुल मुश्किल हो सकता है भारत के लिए भी, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ यही रणनीति अपनाई है। 2 स्पिनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया आज उतरा है, प्लस ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर तीसरे पार्ट टाइम स्पिनर होंगे। एक आप इनके पास रिस्ट स्पिनर है एडम जाम्पा, जिनको अभी भारतीय बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए। सिवाय धोनी के एडम जाम्पा का तोड़ फिलहाल इस पूरी टीम में किसी के पास नहीं है। नेथन लायन को विराट कोहली और उनकी सेना ने डोमिनेट किया था। नेथन लायन का तोड़ सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के पास है और किसी के पास नहीं। तो ये 2 ऐसे मिस्ट्री स्पिनर्स हैं जिनको भारत को बहुत संभल कर खेलना है, क्योंकि अगर इनके लिए बिल्कुल आइडियल पिच है, और पिच पर जब कुछ मूवमेंट नहीं है, जब बॉल गीला नहीं होगा तो इनका बॉल घूमेगा। मैं अभी देख रहा था जो पिच की जो कंडीशन है फिलहाल, काली मिट्टी पूरी तरह से ऊपर आई। अगर आप रोलर भी चलाएंगे तो वो क्रैम्प्स पर रोलर जो है वो चलेंगे तो वो फ्लैट करेंगे, क्रैम्प्स जरूर टूटेंगे। और शुरुआत में अगर भारत ने विकेटें बचाकर खेल ली तो फिर उनको थोड़ा सा आगे मैच को लेकर जाना पड़ेगा। ये बात तो तय नज़र आ रही है कि मैच जो है 50 ओवर तक जाना है। अब भारत इस मैच को जीतता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और क्या वर्ल्ड कप के लिए बेहतर तैयारियां कर पाते हैं? मतलब आखिरी सवाल, भारत की जीत या हार? जाहिर सी बात है, जीत के साथ जाऊंगा, और जीतना ज़रूरी है, क्योंकि आप T20 सीरीज़ गंवा चुके हो तो वनडे सीरीज़ गंवाना नहीं चाहेंगे। डिसाइडर मुकाबला है और विराट कोहली जीते तो बेहतर होगा टीम इंडिया के लिए, और फैंस भी खुश होंगे। बिल्कुल, चढ़ने का मौका ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल नहीं देना है। ये वही टीम है जिसने साल 2015 में हमें सेमीफाइनल में काटा था, और अब देखना होगा कि क्या भारत जीत के साथ जाता है वर्ल्ड कप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम सभी जानते हैं विश्व में अगर इनको मोमेंटम मिला तो फिर ये बड़ी खतरनाक टीम साबित हो जाती हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। भारत की जीत हार की अपडेट सारी आप तक पहुंचती रहेंगी। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत